ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 35 का अंतिम भाग। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को भी मेरा ओम साई राम। तो मैं पिछले अध्याय में आपसे बोली थी कि मेरा एक विश पूरा होने वाला, अगर वो हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा बाबा का लीला है जो मैं आपको सुनाऊंगी इस अध्याय के बाद। तो चलिए अब हम पारायण शुरू करते हैं। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत काका जी के सेठ ने बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। सामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले। एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता था और व्यर्थ की यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उनसे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर निश्चित स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ यहाँ वहाँ भटकने से कोई लाभ नहीं। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इस शब्दों से ठक्कर की समझ में कुछ तुरंत आ गया कि वह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर ईश्वर उंगली दिखाते हैं उससे ही मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसी की ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के निर्मित ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह उसका दुरुपयोग होगा। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसीलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरी सब शंकाएं नष्ट हो गईं और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी ही अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे फिर भी वे इन सबसे अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या न करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इससे उन्हें कोई प्रसन्नता होती और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो न कोई दुखी होता था। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। अनिंद्रा बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत ही दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था जिससे वे कर्तव्य विमूढ़ सो हो जाते। एक दिन बाबा के एक भक्त ने उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारिणी उदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानती हूँ और जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। बालाजी पाटिकर नेवासकर वे बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातः काल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इसके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्णा माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते
तो वे सब अनाज बाबा को भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात ही उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। उदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वर्षी की अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया उनसे तिगुने लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। यह देख श्रीमती नेवासकर कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वना देते हुए पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता न करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्तिपूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन्हें उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उनके अनुरूप ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चौगुले ने बतलाई। फरवरी सन 1993 में कजरत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर एक बृहत भोज का आयोजन हुआ। भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए, फिर भी भोजन सामग्री कम नहीं हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। यह देख सबको महान आश्चर्य हुआ। साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। सीडी के रघु पाटिल एक बार नेवास केस के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुसफुसाता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित कर कहने लगे कि बाबा, आप फुसफुसा कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उनके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबजन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गए और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहाँ उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रवस्तु शुभ भवतु। सप्ताह परायण पंचम विश्राम। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ओम साई राम भक्तों, अब हम अपना ये छोटा सा लीला जो बाबा के द्वारा हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये मेरी बेटी का शादी का ही ये लीला है जो बाबा ने इतना सुंदर लीला रचा। और हम लोग जो शुरू से ही थोड़ा सा परेशानी में थे हम लोग, मतलब बच्ची का शादी मतलब वो तैयार ही नहीं होती थी और बोलती थी कि करेंगे ना। लेकिन हम लोग का अब थोड़ा बच्ची का जब एज हो जाता है तो माता पिता को तो चिंता होता ही है कि जल्द से जल्द उसका समय सब कुछ अच्छा हो गया, उसको जॉब भी हो गया। वो भी जॉब मतलब हम बाबा के आशीर्वाद से उसको मिला, क्योंकि ये जॉब भी बाबा को कृपा से ही उसको मिला। वो मतलब टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा अच्छा लड़का ही ढूंढ रहे थे जो कि मिल नहीं रहा था। तो फिर हम लोग तो बाबा के शरण में ही हैं ही, हम लोग उन्हीं पे सब कुछ छोड़ दिए कि बाबा जो भी करेंगे, बस इतना ही विश्वास था कि बाबा जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। और अड़चन तो बहुत ही आया, लेकिन हम लोग तो दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि बाबा जो भी करेंगे बहुत ही सुंदर अच्छा करेंगे। तो वैसा ही हुआ। मतलब ना करते वो लड़की मतलब मेरी बेटी तैयार हुई और वो भी शादी हम लोग को मतलब बहुत ही अच्छा लड़का मिला बाबा के आशीर्वाद से। वो बेंगलोर में है, जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मतलब हम लोग जैसा खोजते थे बाबा ने वैसा ही परिवार दिया। लेकिन यही हुआ कि हम लोग को वो लोग लड़का वाला बोले कि नहीं बाहर आके ही शादी करना है, तो थोड़ा यही मुश्किल लग रहा था कि कैसे करेंगे। और वो लोग जुलाई में डेट रखे, तो जुलाई तो बहुत बारिश वाले दिन होती है। तो जो भी सुना बोला कि अरे जुलाई में तो बहुत बारिश होता है, मतलब बहुत दिक्कत होगा, बाहर जाके करना, एक एक चीज़ ले जाओ वहाँ। फिर भी जब हम लोग छोड़ दिए बाबा पे, तो छोड़ दिए कि अब जो भी करेंगे बाबा करेंगे और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक दृढ़ विश्वास था अंदर।
तो वैसा ही हुआ, हम लोग किसी तरह अच्छे से पहुंच गए वहाँ। ट्रेन के द्वारा हम लोग गए वहाँ, सारा तैयारी। और ऐसा देखिए बाबा का लीला कि उसका डेट भी ऐसा निकला कि मतलब 11 जुलाई निकला। और जुलाई में बहुत ही मतलब उस दिन लगता था कि बहुत बारिश होगा, जो डेट रखा है इसका बहुत बारिश वाले दिन था। वो सब में जो देता है ना मैसेज वगैरह में कि बस 3 दिन बहुत बारिश होगा। और 11 मतलब हम लोग 11 को पहुंच गए वहाँ, 9 को ही पहुँचे हम लोग कि भाई एक दिन पहले पहुँचते हैं 2 दिन। और सारा अच्छे से पहुँच गए। और शायद 11 को उसका बारात था और लग रहा था कि इतना बारिश आएगा मतलब, लेकिन बहुत डर था दिल में। लेकिन एक प्रार्थना दिल में किए हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो बोले बाबा अब सब कुछ आप पे छोड़े हैं, अब देखिए इतना बारिश होगा तो हम लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे, बाहर में जाकर शादी करना है, अब आप ही को सब कुछ संभालना है। और सच में बाबा को जिस तरह से आप अगर सच्चे दिल से बोलिए तो बाबा तो सुनते ही हैं, अपने भक्त का हर एक पूर्ण करते हैं इच्छा। तो बाबा ने वैसा ही किया। मैंने इतना अच्छा से उसका शादी हुआ, इतना अच्छा बारात लगा, मतलब जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, मतलब उस लायक हम लोग नहीं थे। लेकिन बाबा ने बहुत सोच के ज़्यादा ही अनुसार उन्होंने हम लोग को दिया। और इतने अच्छे से शादी हुआ कि कोई दिक्कत नहीं आई। और सब कुछ जो भी देना लेना बहुत ही अच्छे से हुआ। वो लोग भी मतलब खुश हुए लड़के वाले। और थोड़ा सा अड़चन और आया कि मेरी बेटी दिल्ली में थी और लड़का बेंगलोर में, तो थोड़ा सा ये भी लगा हमको कि अब मतलब इसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। पहले ही चाहती थी लेकिन फिर बाद में बोली कि मम्मी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं जाएं बेंगलोर, तो बीच में उसका रुक गया ट्रांसफ़र। अब तो हुआ कि भाई शादी जब हो गई तो एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब लड़का वहाँ ये दिल्ली में, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। तो फिर हमने बाबा को प्रार्थना की कि बाबा आपने सब कुछ इतना अच्छा से किया और एक विश और पूरी कर दीजिए बाबा, जब शादी हुआ है तो बच्चे दोनों एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग को खुशी होगा और सब लोग को भी अच्छा लगेगा, वो लोग एक साथ रहेंगे तो। फिर थोड़ा अड़चन आते आते बोला कि अभी नहीं होगा, उसका रुक गया ट्रांसफ़र। फिर हमने 11वें चैप्टर जो कि बहुत ही वो पावरफुल चैप्टर है, आप लोग को भी बता रहे हैं, वो आप लोग ज़रूर से जो भी आप लोग के मन में इच्छा हो अगर बाबा से प्रार्थना करना वो विश पूरी होती है। 11वें चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया, मतलब 11 बार एक ही दिन में। और देखिए ऐसा हुआ कि उसका लेटर मतलब 11 तारीख का बरात था उसका, उसी दिन उसका मैसेज आया कि तुम्हारा मतलब आपका ट्रांसफ़र हो गया है बेंगलोर, अब दोनों मतलब वहाँ रहेंगे बाबा के आशीर्वाद से। तो हमें बहुत खुशी हुआ कि बाबा ने इतना मेरा मन की सब बात पूरा किए। बाबा को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। और सदा हम ऋणी रहेंगे बाबा के, ज़िंदगी मेरा जब तक रहेगा, मेरी सांस जब तक रहेगा, हम बाबा को मतलब चरण नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हम लोग को बहुत संभाला है। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को भी मेरा प्रणाम ये एक्सपीरियंस सुनने के लिए। तो ओम साई राम। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कोई भूल चूक हो गया होगा तो क्षमा करिएगा। इसीलिए आप सभी लोग से हम बोलते हैं कि बाबा पे सदा विश्वास बनाए रखिए। वो थोड़ा देर होता है, वो धैर्य की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि भक्त मेरा कितना मुझ पे विश्वास और धैर्य रखता है। जो श्रद्धा सबूरी 2 मंत्र हैं वो आप लोग जीवन में ज़रूर धारण करें, उसको ज़रूर अपनाएं। आप लोग घबराएं नहीं, बाबा थोड़ा देर करते हैं लेकिन आपकी विशेष ज़रूर पूर्ण करते हैं, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो हम तो बाबा के चरणों के ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा ये कार्य बाबा ने पूर्ण किया। ये शादी बहुत ही जिम्मेवारी वाली होती है, एक मतलब जिम्मेवारी होती है अपने माता पिता को अपनी लड़की का या लड़के का करना। तो बाबा ने मेरा विश पूरा किया और बहुत अच्छे से शादी संपन्न करवाया। और हम अगले हफ्ते शिरडी में ही जा रहे हैं बाबा को धन्यवाद करने दिल से, क्योंकि मेरे विश बाबा ने पूर्ण किया, मेरी बाबा लाज रखे। तो हम भी तो बाबा को थोड़ा उनके चरणों में जाके धन्यवाद दें, यही मेरी इच्छा है। तो हम लोग अगले सप्ताह शिरडी ही रहेंगे। ओम साई राम भक्तों आप लोग। और मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों का भी बाबा इसी तरह विश पूरा करें और आप लोग सभी लोग सुखी रहें, बस यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। ओम साई राम।